नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो न सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना, ताकि आप न किसी धोखे का, न किसी छल का और न किसी के चाल का शिकार बने। ये शो है आपकी आवाज, ये शो है आपकी ताकत और ये शो है आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। बात देश की राजधानी दिल्ली की। देश भर के लोग यहां आने का सपना देखते हैं, दिल्ली में अपना करियर बनाने की चाह रखते हैं, एक सुनहरे भविष्य की चाहत लेकर के चकाचौंध वाली दिल्ली में आ जाते हैं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली ऐसी है? दिल्ली के हालात ऐसे हैं? यकीन करिए, आज का हमारा ये खास शो देखकर आपकी सोच दिल्ली को लेकर पूरी तरह बदल जाएगी। दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग किस तरह से और किस हालात में रह रहे हैं, ये आपको आज पता चलेगा। दिल्ली, देश की राजधानी, वो दिल्ली जहां सत्ता के गलियारों में विकास के दावे रोज गूंजते हैं, लेकिन लुटियन दिल्ली से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह भी है जहां जहां विकास सिर्फ भाषणों में जिंदा है और जमीनी हकीकत बदबू, गंदगी और डर में सांस ले रही है। यह है देवली विधानसभा। यहां रहने वाले लोग अब भी जिंदगी की बुनियादी सुख सुविधाओं के लिए रोज संघर्ष करते हैं। परिसीमन आयोग की गठित सिफारिशों के बाद 2008 में देवली विधानसभा अस्तित्व में आई। 2013 से यहां आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है और 2014 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन देवली में लोगों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या तिगरी वार्ड की जेजे कॉलोनी का आदमी भी आम आदमी नहीं है? ये कोई एक समस्या नहीं है, ये समस्याओं का चक्रव्यूह है जिसमें फंसा है पूरा इलाका और बाहर निकलने का रास्ता किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हम पहुंच चुके हैं देवली विधानसभा, तिगड़ी वार्ड और जेजे कॉलोनी। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले दिखाऊंगा कि अगर आप इस कॉलोनी में आते हैं तो सबसे पहले स्वागत आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। यहाँ डस्टबिन है नहीं, लेकिन यहाँ पूरा अगर देखा जाए, सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे कि यहाँ जो है रोड पे बीचों बीच कूड़ा से आपका स्वागत होता है, उसके बाद ही आप इस कॉलोनी में जा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ आप देखिए कि ये गेट बना हुआ है, लेकिन गेट पे कितना बड़ा रिस्क है। लोग अगर देखा जाए तो यहाँ से गुजरते हुए हजारों लोग निकलते हैं जो अंदर रहते हैं, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है कि ये जो आप देख सकते हैं जो पेड़ है, इसकी सबसे पहले मैं इसके पास जा करके यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। देखिए
पेड़ जो है आधा अगर देखा जाए तो उखड़ा हुआ है। ये किसी भी वक्त बड़े खतरा को अंजाम दे सकता है, यहाँ की स्थिति है। चाचा आप यहीं दुकान लगाते हैं? कब से लगाते हैं? बाबूजी कई साल है, हम तो 84 से लगा रहे हैं। क्या 84 पेड़ तो एकदम खतरा है। हाँ बाबूजी है क्या, यहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, पुलिस वाले कहीं बैठने नहीं देते, कहाँ जाए तो कहाँ जाए। अब चाहे मरे चाहे गिरे, रोटी तो खानी है। ये दिक्कत कब से है? जिला बाबूजी बता दिन से कई साल है गए। सामने भी पूरा गंदा है, पानी निकला हुआ है। नहीं बाबूजी सारा पानी तो वहाँ भी निकलता है, यहाँ भी निकलता है, कई जगह कोई नहीं सुनने वाला। MLA बुलाओ या आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, हमें कब से रहती हैं? हमें तो जन्म ही हो गया हमें तो। अच्छा, हाँ तो जी, ये समस्या कब से? बहुत सालों से है। पहले वो दूसरी जनता थी तब भी वही हाल है, अभी वही हाल है। अब तो और ज्यादा गंद मच गया। तो ये पानी रोड पे आ जाता है? बड़ा बड़ा था, रोड भरे रहते हैं, इतने पानी बड़ा रहता है रिस्क रोड है, पे। पेड़ भी गिर सकता है किसी गिर भी सकता है, किसी के ऊपर भी गिर सकता है। यहाँ पेड़ को हटाओ, बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे आग पड़ा लग है। जाती है, जब मर्जी आग लग जाती है इसमें। दिक्कत रहती है। हाँ जी, ये कब से है? बहुत सालों से दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत खत्म ही नहीं हुई है तिगड़ी में। ये शुरू से है, जब से आप देख रही हैं या जल्द में है? 2-4-10 साल हुए? 10 साल हो गए इसको, 10 साल से यही 10 साल रोड। से। हाँ, और पेड़ कब से लटका हुआ है? पेड़ तो कितनी साल हो गई, 5-6 साल से तो बिल्कुल लटक गया ही है। पहले तो इसमें फूल आता था, तो 5-6 साल से बिल्कुल लटक गया। बिल्कुल देखिए 5-6 साल है, बिल्कुल अटक गया है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, अगर कहा जाए तो मेन गली है। इस गली के गुजर के ही अंदर आप जाएंगे। यहाँ देखिए किस तरह से जो स्थिति है, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये पेड़ किसी भी वक्त बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। पेड़ गिर सकता है, कूड़ा भी बीच पे है, नाली से पानी निकला। लेकिन उससे अहम चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए पीछे यहाँ अगर देखा जाए तो नाला है, नाले से ठीक 2 फुट के ऊपर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। और यहाँ देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ जाल है तारों का। यहाँ कितना बड़ा रिस्क है कि अगर पानी जैसा लोग यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पानी भर जाता है। अगर यहाँ पानी भरता है, आप समझिए कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे घुटने तक पानी आता है तो केबलों में पानी जाएगा और इसमें करंट पैदा होने की स्थिति रहती है। उससे कितना खतरा होगा। सर आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कब से रहते हैं? मुझे हो गए 20-22 साल। 20-22 साल। हाँ, ये स्थिति कब से? यहाँ को हो गए कम से कम 5-7 साल। ये दिक्कत कब से है तार वाला? इसको हो गए 15-16 साल, इसको भी हुई। तो ये डर नहीं लगता आप लोगों को? करंट नहीं आता यहाँ पानी में? भाई आप क्या करें, पैदा करने हैं तो खाएंगे भी कुछ। तो कंप्लेन नहीं किया? खूब करी है। आप देखो मेरी वीडियो, देखो कितनी होंगी। और ऐसे जैसे आप अभी बोल रहा हूँ, ऐसे देखो मेरी कितनी होंगी। कौन ना सुनी आज तक? विधायक जी आए उन्होंने ना सुनी, ज्योति खोली आए उन्होंने ना सुनी। मतलब परेशानी में आप लोग रह रहे हैं इसीलिए? पानी आ तो भगवान करा पानी ना आओ ना, आप पानी खुद देखते हैं यहाँ पे रोज पानी भर जाता डेली। और मेरी कम से कम 50 वीडियो है मेरी नालों साफ करने की, वैसे सब। और 2 डंडा वो रखा है मेरा, आज भी साफ मैं करता हूँ। ये नाला साफ, कूड़ा देखो यहाँ पे कितना कूड़ा जमा है, अंदर देखो, अंदर उसके देखो यहाँ पे। यहाँ की समस्याओं की लंबी लिस्ट नहीं बल्कि समस्याओं का अंबार है। इसकी सबसे ज्यादा मार बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे टूटी सड़कों और गंदगी से होकर जाते हैं। खेलने के पार्क तो हैं, लेकिन गंदगी के अंबार में बच्चों की हंसी के बदले कूड़ा, धूल और बदबू है। बुजुर्ग ना टहल सकते हैं, ना सुकून से बैठ सकते हैं। यहाँ हर उम्र के लोग किसी न किसी डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पहले एक बिल्डिंग देखिए आप, ये देख सकते हैं बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ मैं अंदर जाने का प्रयास करूँगा। नीचे आप देखिए रोड, जहाँ मैं खड़ा हूँ रोड इतने ऊपर आ चुका है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है अगर कहा जाए तो आप देखिए सीढ़ियाँ इसमें लगाना पड़ा है और इतना नीचे आपको आना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ के बराबर रोड है और ये नीचे है। सर कितनी पुरानी बिल्डिंग है आपकी? हो गया करीब 35-36 साल। तो जब बनी होगी तब आपका ऊपर रहा होगा? तब ऊंचा था, सब नीचे हो गया। सब नीचे हो गया, रोड ऊंचे हो गए सब सारी। अब दिक्कत क्या क्या सब आती है? पानी भर जाता है। दिक्कत क्या पानी पानी भरता है। दिक्कत क्या क्या आती है? पानी भर जाता है, सब पानी भर जाता है, अंदर भर जाता है पानी। ये रोड पे पानी तो सब। बारिश का पानी ही या ऐसे नाले वाले का पानी भी आ जाता है? नहीं, बारिश का ज्यादा आता है। बारिश का ज्यादा, बारिश का नाले ज्यादा। का कम आता है। ये सुविधा है, मतलब 35-36 साल हो गया बनाया हुआ। हाँ, सारा नीचे हो गया प्लॉट और ये सब रोड ऊंचे हो गए, पानी अंदर भर रहा है सब प्लॉट। तो अब आपको अगर दोबारा बनाना हो तो पूरा तोड़ के फिर नया ऊपर करना पड़ेगा? नया बनाना पड़ेगा। सब ये मेरे ने सब में भर जाता है पानी, सारा अंदर भर जाता है सब। ठीक है, सब पानी भर जाता है।
कॉलोनी के बीचों बीच पार्क तो बना है, लेकिन कोई यहां सुकून से बैठ नहीं सकता, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को इसकी फिक्र ही नहीं। मजबूरी में लोग अपने बच्चों के खेलने के लिए खुद सफाई का जिम्मा लेते हैं। कॉलोनी में मौजूद प्राचीन रामदेव मंदिर की तस्वीर भी आप देख ही चुके हैं। मंदिर के बाहर कूड़े का ढेर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। पुजारी और श्रद्धालु इंतजार में हैं कि यहाँ साफ सफाई हो और स्ट्रीट लाइट चले। जे कॉलोनी के अंदर एक प्राचीन मंदिर है बाबा रामदेव का। एक करीब 70 से 80 साल पुराना है। जो देख सकते हैं कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए बहुत पहले का मंदिर है। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम नीचे जाते हैं तो लगभग 3 फीट जो ऊंचाई आमतौर पर है, 3 से 4 फीट जो है ये नीचे मंदिर है। देख सकते हैं यहाँ तमाम मैं गुरुजी से भी बात करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, प्राचीन मंदिर है। आप ये स्थिति जो है अगर बाहर देखा जाए तो कब से बनी? आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं कुछ? ये तो काफ़ी समय से बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है ये तो। अच्छा, कितना साल पुराना मंदिर है? ये करीब कम से कम होगा 40-45 साल पुराना। तो यहाँ कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है ये मना नहीं करते हैं आप? मना करते हैं, मगर कोई मानता ही नहीं है। डालने वाले डाल जाते हैं, क्या है, नहीं मानते हैं, लड़ जाते हैं आपसे? दुबका चोरी फेंक देते हैं ना आगे। मतलब देख नहीं पाते? हाँ, देख नहीं पाते, फेंक देते हैं। तो मंदिर कब से आप शुरू पे? कम से कम 45 साल से भी ऊपर हो गया होगा। अच्छा, यहीं पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए मंदिर परिसर के बाहर मैं दिखाऊंगा अपने सहयोग से कहूँगा। ये देखिए आप, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर देखिए एक महिला है थाली लेके पूजा करने आई। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। बहुत पहले से बनी हुई है, बहुत जब से ये कचरा है तब से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ गंदगी फैल रही है। गंदगी फैली है? हाँ। बाहर भी रोड पे पानी है, आने जाने का रास्ता सही नहीं है। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो मुझे पता नहीं, जब से मेरा मतलब मेरे को 32 साल एज हो गया तब से मैंने ये मंदिर देखा है। हाँ। मंदिर भी नीचे चला गया अब तो। जो आमतौर पे जो ऊंचाई पहले ये बड़ा लगता था ये पार्क ना, अभी तो ये बहुत छोटा लगता है। और यहाँ पे जैसे बारिश होती है तो काफी कीचड़ हो जाता है, तो अंदर आने की भी जगह नहीं होती है, खराब हो। घर से ही पूजा करते हैं? हाँ, घर पे ही। हाँ, मंदिर नहीं आते। बिल्कुल। देखिए बारिश होती है तो समस्या साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप देखिए कि ये पार्क बनाया गया था मंदिर परिसर के बाहर, लेकिन पार्क नहीं है यहाँ पे। अगर कहा जाए तो जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह पानी है, जगह जगह गंदगी है। तो ये पार्क ना कह कर के इसको हम कह सकते हैं कि जगह यहाँ पर सामने ही कूड़ादान है। आप भी यहीं मंदिर पे ही रहते हैं? कब से स्थिति है ये हमने 8 साल पहले है ना इस नाले पे सिल्लियाँ डली हुई थी। अच्छा। पर क्या करा, फिर उन्होंने सिल्लियाँ तोड़ी, फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसके ऊपर। जो हमने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पे जो ऑफिस है जारवाल, वहाँ पे दी थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। तो साफ सफाई नहीं होता है यहाँ पे? साफ सफाई होती है, जैसे 15 दिन में होगी या महीने में एक बार होगी, वरना अगर नहीं होती तो 2-2 महीने में पड़ा रहता है। तो आप लोग अपने तरफ से जैसे किसी से मिले, बातचीत किए कि यहाँ पे व्यवस्था है, इसको व्यवस्थित किया जाए? हाँ, मतलब कि करी थी बातचीत। उन्होंने कहा कि लाइटें लगवा देंगे, लाइटें लग गई, और पर ये जलती नहीं है। स्ट्रीट लाइट जलती है? जलती नहीं है, मतलब कहीं पर जलती। तो अंधेरा ही रहता है? अंधेरा ही रहता है मैक्सिमम। तो लगाने का क्या मतलब है? जो जिसका वही वहाँ का उजाला आता है। वैसे तो कर्मचारी सारे सरकारी आ गए कि फर्श नहीं डालने देंगे, ऊंचा नहीं करने देंगे। अच्छा, आप साफ कर रहे थे तो मना कर दिए? हाँ। लेकिन गंदगी यहाँ पड़ी हुई है? गंदगी पड़ी रहती है, सफाई सुनाई नहीं देता किसी को भी। हम कितना भी बोलते रहे, कोई हमारी सुनाई नहीं करता। ग्यारह 11,000 वोल्ट के बिजली के 2 बड़े ट्रांसफार्मर सीधे सड़क के किनारे लगे हैं, जहां से हर दिन बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गुजरती हैं। और सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो देखा आपने दिल्ली की देवली विधानसभा में क्या हालात है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने का दावा करते थे, लेकिन पेरिस तो छोड़िए, दिल्ली को आम लोगों के रहने के लायक ही बना दिया होता तो काफी था। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये तो पता ही नहीं चलता। जगह जगह हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर खड़े हैं और नीचे गंदा नाला बह रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं वहीं से गुजर रहे हैं।
कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। क्या तिगरी वार्ड की जेजे कॉलोनी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है? क्या चुनाव के बाद यह इलाका नेताओं की फाइलों से गायब हो जाता है? स्थानीय लोगों के सवाल कई हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली की देवली विधानसभा की तिगरी वार्ड जेजे कॉलोनी आज भी समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसी है। यहां लोग भी हैं और उम्मीदें भी, लेकिन सिस्टम गायब है। दिन में बदहाली की तस्वीर दिखती है तो रात में डर का माहौल है। स्ट्रीट लाइटें या तो खराब है या जलती ही नहीं। अंधेरी गलियां और असुरक्षा का एहसास हर पल यहां के लोगों को डराती है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शरणार्थी शिविर हो। इंसानों की बस्ती तो है, लेकिन इंसानों के रहने लायक माहौल नहीं। दशकों से विकास की राह देख रहे लोगों की अब तो आंखें भी बूढ़ी हो चुकी हैं। सुनिए। जेजे कॉलोनी के बीचों बीच हम पहुंचे हैं, जहां चारों तरफ से मैं सहकुछ कहूँगा एक बार दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि पेड़ बहुत है, दिख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए चारों तरफ से इसमें जो है कॉलोनी है। बीच में एक पार्क बनाया गया है बच्चों को खेलने कूदने के लिए। लेकिन पार्क अगर देखा जाए तो पार्क में देखिए बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे या तीनों तरफ से जिस तरह से आना जाने का रास्ता बना है, सब जगह कूड़े का अंबार है। और यहाँ पे जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ घुटने भर पानी लगता है और उस पानी को जो है गंदे गंदे पानी इसमें आते हैं। मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, बच्चे भी हैं, खेल रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, टहल रहे हैं। आप लोग यहीं रहते हैं सर? भी। अच्छा, क्या स्थिति है पार्क की, कैसा? इसमें पानी आने भर जाता है, कीचड़ बहुत होती, सफाई नहीं होती इसकी। गंदे में बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हो, खेल रहे हैं, बैठे हैं, ये है पोजीशन। बिल्कुल। देखिए सर, आप भी पार्क में टहलते ही रहते हैं पास में? नहीं, हम तो यहीं बगल में हैं, बगल में आते हैं डेली। अच्छा, लेकिन ये पार्क की स्थिति तो बहुत दयनीय है। इसी की गंदगी बहुत। इसी गंदगी में टहलने के लिए मजबूर है? मजबूर क्या, टहलने के लिए तो आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा तो इसलिए, लेकिन सफाई यहाँ नहीं रहती। बिल्कुल। देखिए सफाई नहीं है, दिक्कतें हैं। और भी ये बुजुर्ग हैं, मैं बात करूँगा। चाचा यहीं रहते हैं? हाँ, रहते तो यहीं है भाई। हाँ। ये कब से है ये असुविधा? जब से है, जब से ये पार्क बना जब ही से है। चाहे कोई पार्क बना था आप लोगों के टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए? हाँ, जब ही से बना है, जब ही से कोई देखभाल नहीं है इसकी। चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे कोई भी आए, ये मतलब है। दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। कोई पार्टी काम करने को राजी नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब अपना घर बनने के लिए होते हैं। और आप लोग भी बात नहीं करते साफ सफाई के लिए टीम को? अरे हमारे जो कई नेता लोग आए हैं, बहुत से, कई कांग्रेस के, बीजेपी के, आप भी सब देख देख के चले जाते हैं। कोई सुनने को राजी नहीं। पब्लिक की तो सुनता ही नहीं है कोई। पब्लिक को उनके दरवाजे पे जाओ ना, भगा देंगे, ओए चल 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 चल, ये कह देते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें पानी भर जाता है, तो फिर कैसे जाते हैं इधर से? पानी में होके जाते हैं। और क्या, पानी में होके जाते हैं? पानी में होके जाते हैं। पानी निकलने की जगह नहीं है? कहाँ निकल ले, बताओ कहाँ जगह? यहाँ बहुत गंदा है, पार्क में बैठी है, गंदा धूल उड़ रही है। हाँ, पार्क में गंदा, क्या करें, कहाँ जाए, धूप तो खाए बड़े बूढ़े, कहाँ जाए हम, घरों में तो ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग कभी बोलते नहीं है कि यहाँ गंदा है, इस तरह की असुविधा में? किसको बोले, कोई सुनता ही नहीं है। पहले तो सब आ जाते झाड़ू वाड़ू करते, तब कोई आता ही नहीं। 1-2 महीनों की गंदगी हो रही है। कौन सा कोई मेंबर है? हाँ दादी, आप बोला उसको जाके, कोई सुनता नहीं। हाँ, कोई नहीं सुनता हमारे। अब बोला भी कहाँ का है? इतनी धूल उड़ रही है, किसको बोले बताओ। इतनी धूल उड़ रही है कि सांस लेना मुश्किल है। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्या करें, फिर भी बैठे हैं। देखिए पीछे जो है देख सकते हैं कि यहाँ अगर
सांस लेना है तो मुश्किल है क्योंकि धूल है, बच्चे इसी में खेलते हैं। देखा जाए तो देखिए तमाम दो धूल अभी कैमरे में भी नज़र आ रही होगी किस तरह से धूल है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ खेलने के लिए मजबूर हैं। स्थिति अगर कहा जाए, जैसा बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि वादे तो करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह की हकीकत है ज़मीनी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मजबूर हैं इसी स्थिति में रहने के लिए। तिगरी वार्ड के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के नाम पर पिछले कई सालों से मीठी चूरन दिया जा रहा है, जिससे अब ये लोग थक चुके हैं और सवाल कर रहे हैं अपने विधायक से, क्या इसी दिन के लिए तुमको चुना था? सुनिए। हम पहुंच चुके हैं जेजी कॉलोनी के ठीक मैं अपने सहयोग से कहूँगा, देखिए गली है, पतली सकरी गली है। यहाँ जो लोग रहते हैं इनमें देखिए कि ये सबसे अहम चीज़ मैं दिखाऊंगा। नीचे देखिए कि पाइप यहाँ पर लगभग 600 मीटर 500 मीटर पाइप का इस्तेमाल करके लोग पीने का पानी ले जा रहे हैं। यहाँ ये असुविधा बहुत दिनों से है। यहाँ साफ तौर पर मैं बात करूँगा। आप दादी यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। पाइप से पानी किस चीज़ का, पीने का पानी है या कैसा पानी? यही पानी भरते हैं और कौन सा पानी। और सुबह कैसे भरते हैं आप लोग? पाइप लगा के। पाइप लगा के? हाँ। बाहर इसका कनेक्शन है? ये कनेक्शन जो आता है सुबह ये भी भरते हैं, बस 10-15 मिनट आता है। पानी का समस्या आप लोगों को ज़्यादा है? ज़्यादा है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कब से दिक्कत है? बहुत दिन से दिक्कत है। कच्ची कॉलोनी रहती थी। हम तो 5 साल से भुगत रहे हैं। दिक्कत है 5 साल से। जो नेता आवे वो नहीं कहते पानी देंगे, पानी देंगे, पानी के हमारे सुविधा नहीं करता तो फायदा क्या हमको वोट डालने की? बताओ क्या करें, हम कितने मजबूर हैं हमें पता। रात को हमारी बहू बेटी उठी है, इसमें भी गंदा पानी और इसमें भी गंदा पानी। चलो मैं सैंपल दिखाती हूँ गंदे पानी का। सैंपल मेरे घर में रखा पौआ भरा हुआ। जितना गंदा पानी हम पी रहे हैं, नेतान के होते हुए हम इतना गंदा पानी पी रहे, तुम्हारा फायदा क्या है नेतान को जीतने का? है तो आप लोग किसी से बात नहीं करते, बताते नहीं? तेरे नेता के घर जाते ले लगा झझकड़ा देते, नेता आते हाँ कर जाते, कोई भी शिकल नहीं दिखाता। बिल्कुल देखिए, आते हैं हाँ करते हैं, शक्ल नहीं दिखाते हैं। अंकल आप भी यहीं रहते हैं? कब से समस्या है? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो आप लोग बोलते नहीं? बात बोलते हैं, अभी बताया तो है, जैसे वो बता रहे हैं सभी ऐसी बात होती है। जाते हैं हाँ करेंगे करेंगे, बस करता कोई कुछ नहीं है। अब एक ये ट्यूबवेल है, ये बेचारी इसमें 2-3 पॉइंटों में पानी आता है, पूरा कम कहाँ से पानी भरे। इन ड्रमों में पानी रखे हुए हैं? ये सब खाली पड़े हैं, देखो ये रहे। इनमें भरते हैं, स्टॉक करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा आजकल। ये टैंकर मंगाते हैं हम मोल के 10,000। कब से दिक्कत है? ये तो हमारी चलती आ रही है शुरू से ही। तो कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। आप देखिए साफ सफाई के तौर पर अगर देखा जाए तो बुजुर्ग हैं, सफाई करना है, मैं इनसे भी बात करूंगा। तो आप क्या सफाई विभाग में हैं या कैसे? नहीं जी, हम तो अपना समझ के काम करते हैं। अच्छा, कहाँ यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं कॉलोनी में। तो ये आप झाड़ू क्यों मार रहे हैं, क्या सफाई नहीं होती? नहीं, गंदगी को देख के तो कौन देखेगा? है तो कोई एमसीडी का आता नहीं है, सफाई वाला कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अभी हम आप टहलने आए थे, इसके बाद सफाई भी कर रहे हैं? है जी, नहीं सफाई करते हैं, खाली हम अपने से ही कर लेते हैं आप? हाँ, आपस में करते हैं। कब से करते हैं? काफी जब से पार्क बना, जब से सफाई कर रहे हैं। तो ये इस पूरे पार्क में अगर देखा जाए तो बच्चे लोग आते हैं, बड़ा पार्क यही है पूरा? आज सबसे बड़ा पार्क यही है, बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। देखिए और भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। सर आप भी यहीं रहते हैं? जी 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 जी। तो यहाँ क्या मतलब किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? दिक्कत ये पार्क में सफाई की है, ये देखो कितना गंदगी फैली हुई है सारी। ये सफाई भी हम लोग खुद करते हैं, झाड़ू भी अपने पैसे की बनवाते हैं। अभी 300 रुपये की झाड़ू में बनवाई है, कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं, कोई एमएलए का नहीं, कोई लाइटों की सुविधा। तो आप लोगों का यहाँ पर बैठ के धूप लेना और एक्सरसाइज करना, तो आप लोग सफाई भी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सफाई करते हैं। खास तौर से हम इसलिए करते हैं, छोटे बच्चे हमारे पोती पोते बच्चे कैम के बच्चे हैं, पोती पोते तो हमारे भी पोती पोते, ये गंद में ना बैठे, सारे बड़े बुजुर्ग गंदगी को साफ करके जब इधर हम लोग बैठते हैं। स्थानीय लोगों की इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारी टीम स्थानीय विधायक के पास पहुंची, तो जनाब ने अपने काम पर बात करने की जगह बीजेपी सरकार पर ही पक्षपात का आरोप लगा डाला। मैं बात करूंगा, हमारे साथ यहाँ के विधायक प्रेम चौहान जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, युवा कंधा, जिम्मेदारियां बड़ी, जिस तरह से लोगों को एक आशा है, आपका क्या रोड मैप है और किस तरह से आगे की जो लड़ाई है इसको आप खत्म करेंगे? देखिए, देवली विधानसभा में कई तरह की परेशानियां हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पानी है, और अब धीरे धीरे पानी के साथ साथ रोड भी समस्या बनता जा रहा है, सीवर भी समस्या बनता जा रहा है। और इसमें हमने लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि सरकार बड़े पक्षपात तरीके से काम कर रही है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको दिल्ली ने मैंडेट दिया है, सरकार
भाजपा की है। भाजपा को सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो वो करना भी चाहिए। फिलहाल जो हमारा 31 करोड़ रुपए पिछली सरकार के समय नवंबर के आसपास हमारा पास हुआ था, वो पैसा भी इस सरकार ने हमसे वापस ले लिया, जो देवली विधानसभा के हक का था। उसके बाद कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो दलित बहुल इलाके हैं, ST SC कॉलोनियाँ बोलते हैं, और ये विधानसभा भी रिजर्व है, उसके नाते कुछ ST SC का भी पैसा आता है, वो बिल्कुल जीरो किया हुआ है, 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कल ही आपने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली में अटल कैंटीन खोली गई। तो अटल कैंटीन खोली गई कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको वहाँ से खाना मिल सके 5 रुपये में। आप देखिए पूरी दिल्ली में हम 22 विधायक हैं, 22 जगह पे उन्होंने अटल कैंटीन नहीं खोली है। तो ये कौन सा सबका साथ और सबका विकास है? क्या वहाँ ज़रूरतमंद लोग नहीं थे? अनेक चीज़ें इस तरह की, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो खास करके जो विधानसभाएं आम आदमी पार्टी की हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहाँ पर किस तरीके से रोका जाए। एक्शन जो जल बोर्ड के हैं उनको डायरेक्शंस कि भाई आप काम नहीं करोगे, जेईस को डायरेक्शन आप काम नहीं करोगे, DSI DC के जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल डायरेक्शन का आप एस्टीमेट तक नहीं बनाओगे ताकि हम कल को कहीं क्लेम ना कर सकें। तो इस तरह की तमाम परेशानी आ रही हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि हम थकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और लड़के काम अब तक करा रहे हैं और आगे इस लड़ाई को और तेज करेंगे। सरकार को काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें चुना है और हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार से काम करा के लाऊं। सवाल सिर्फ समस्याओं का नहीं बल्कि जवाबदेही का है। माननीय विधायक जी ने तो साफ साफ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब जनता चाहे तो चाहे कहां? आखिर कौन है इस इलाके की बदहाली का जिम्मेदार? सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या राजधानी की ये कॉलोनी सिर्फ चुनावी नारे सुनने के लिए बनी है या फिर कभी यहां विकास भी पहुंचेगा? हमने सवाल उठा दिए हैं, अब इंतजार जवाबों का और जमीनी कार्रवाई का है। इंडिया डेली के लिए पंकज राय की रिपोर्ट। और चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव